आई एम गिव द जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं हूँ असिस्टेंट एचआर इमरुल कायस सरकार। आज जो ओमनीटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो पहले एक वीडियो हम अपलोड किए थे, उसके ऊपर बताया गया था कौन सी कैंडिडेट को कितना सैलरी मिलेगा। जो 70,000 से 50,000 तक का सैलरी है, उसमें कितना क्या मिलेगा और क्या कौन सी वर्क जानना चाहिए और कितने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस डिटेल्स ही आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कौन सी वार्क आना चाहिए और सीएनसी वीएनसी के ऊपर कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप लोग का कितना सैलरी मिलेगा। वो डिटेल्स आप लोग के साथ आज शेयर करेंगे। तो वीडियो में फुल बने रहिए और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तो आप लोग का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। अभी आते हैं जो स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन है। स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन में आप लोग को कितना एक्सपीरियंस चाहिए और सैलरी जो है फुल डिटेल्स जानिए। कैटेगरी ए में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कैटेगरी ए में, और उनका सैलरी है 21,000। इसके ऊपर जो है क्या क्या स्किल्स कैंडिडेट को आना चाहिए। 2 साल का जो एक्सपीरियंस अगर होगा तो ये स्किल्स जरूर कैंडिडेट लोग को होगा आप लोग को। और इसका जो एक्सपीरियंस है क्या क्या चाहिए, कंप्लीट सेटअप ऑफ न्यू पार्ट्स। एक सीएनसी मशीन में कम्प्लीटली फुल पार्ट्स सेटअप करना आप लोग को आना चाहिए। फिलिंग सेटअप अप्रूवल रिपोर्ट, जो पार्ट्स आप सेटअप किए उसका पूरा रिपोर्ट का अप्रूवल आप लोग को करना आना चाहिए। वर्क ऑफसेट एंड टूल ऑफसेट, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ पार्ट्स विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, इसका भी होना चाहिए। प्रोग्राम पैरामीटर करेक्शन, इसका भी प्रोग्राम पैरामीटर करेक्शन होना चाहिए। ट्रेंड ब्लू बी एंड सी फ्रेशर्स कैटेगरी ऑपरेटर, जो फ्रेशर्स कैंडिडेट रहेगा उन लोग को आप लोग को ऑपरेट करना आना चाहिए। उन लोग को सिखाने के लिए ट्रेनिंग कराने के लिए आप लोग को पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट होता है ड्राइंग रीडिंग। ड्राइंग का जो रीडिंग है वो भी आप लोग को लेना आना चाहिए। ड्राइंग का फुल नॉलेज होना चाहिए। सेटअप ऑफ जॉब चेक एंड फिक्स टेबल ऑफ मशीन्स, इसका भी नॉलेज आप लोग के पास होना चाहिए। जो कैटेगरी ए है 2 साल का एक्सपीरियंस 21,000, इसके ऊपर ये स्किल्स आप लोग को होना कंपलसरी है। और अभी आता है कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 18,000 होगा इनका सैलरी, जो सैलरी है 18,000। अभी कैटेगरी बी में क्या क्या आपके पास स्किल्स होना चाहिए सीएनसी स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन के ऊपर। अभी आते हैं ड्राइंग रीडिंग। ड्राइंग का रीडिंग जो है उसको आपको होना चाहिए। बेसिक काउंटलेंस ऑफ मशीन, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। टूलिंग काउंटलेंस, टूल का जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए। जो चॉक एंड फिक्स्ड सेटिंग्स, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का जो फीलिंग्स है वो भी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। क्वालिटी मेजरमेंट विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी का जो मेजरमेंट है उसको मेज़र करना आना चाहिए। जो सीएनसी से बनता है आपका प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का फुल्ली मेजरमेंट और क्वालिटी चेक करना जानना जरूरी है। अभी आते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कैटेगरी सी में क्या है। कैटेगरी सी में 0 से 1 ईयर के बीच में जिनका एक्सपीरियंस है उनका जो सैलरी है 15,000 है। अभी उन लोग को क्या क्या थोड़ा बहुत नॉलेज अगर इन लोग के पास होगा तो आप लोग का सैलरी जो है 15,000 से 18,000 के बीच में रहेगा। और आपका अगर किसी कैंडिडेट का एकदम फ्रेशर से, तो आप लोग को यहाँ क्या क्या काम करना होगा ये जान लीजिए। मतलब ये नॉलेज आपको कैटेगरी सी में होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। आपको ये सब चीज़ वहाँ पे काम करना होगा। बेसिक्स ऑपरेटिंग मशीन्स, आपका जो मशीन्स है वो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। बेसिक्स नॉलेज ऑफ टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, टूल के ऊपर पूरा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। ड्राइंग रीडिंग बेसिक्स, ड्राइंग का जो रीडिंग है उसका बेसिक्स नॉलेज आपको लेना होगा। मशीन्स मेन पार्ट सेफ्टी हुकिंग, बेसिक्स का नॉलेज, मशीन्स का जो सेफ्टी है हुकिंग है ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। गुड एटीट्यूड एंड ऑयलिंग लर्निंग, आपके पास एटीट्यूड गुड होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। और कैन रन मॉडल से मस्ट प्रोडक्ट्स पार्ट्स गाइडलाइंस ऑफ अपसेट, जो गाइडलाइन है उसका ऊपर भी नॉलेज आप लोग को लेना होगा। प्रोडक्शन एंड आदर्स डॉक्यूमेंट्स फीलिंग, जो प्रोडक्शन एंड आदर्स डॉक्यूमेंट्स है उसका फीलिंग्स होना चाहिए। बेसिक्स काउंटलेंस और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूजिंग, जो बेसिक्स नॉलेज है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का उसका भी नॉलेज आप लोग को लेना होगा। ये सब कुछ काम जो है सी कैटेगरी वालों को करना पड़ेगा। अभी आते हैं स्टैंडर्ड टर्निंग मशीन। स्टैंडर्ड टर्निंग मशीन जो है इसका ऊपर क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। स्टैंडर्ड टर्निंग मशीन में जो ए कैटेगरी वाले में कैंडिडेट रहेगा, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर, सैलरी 21,000। स्किल्स चाहिए कंप्लीट सेटअप ऑफ न्यू पार्ट्स, इसका स्किल्स होना चाहिए स्टैंडर्ड टर्निंग मशीन में। फीलिंग सेटअप अप्रूवल रिपोर्ट्स, वर्क ऑफसेट एंड टूल ऑफसेट, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। मेजरमेंट पार्ट विथ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मिरर प्रोग्राम पैरामीटर्स करेक्शन, पैरामीटर या मशीन्स का जो मिरर प्रोग्राम होगा और इसका जो डिफरेंस अगर कुछ गलती होगा उसका ऊपर नॉलेज होना चाहिए।
ए एंड बी एंड सी जो फ्रेशर्स कैंडिडेट रहेगा उन लोग को ट्रेन करना आना चाहिए, ड्राइंग का रीडिंग ले आना चाहिए, न्यू सेटअप जो एंड चेक एंड फिक्स्ड मशीन्स को फिक्स करना चाहिए। अभी आता है बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में भी सेम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर दोनों में होता है, ए में भी कैटेगरी बी में भी। सैलरी का डिफरेंस है और स्किल्स का डिफरेंस है। देखिए ए कैटेगरी में जो स्किल्स बताया गया, इनमें स्किल्स में से सभी का अगर सब स्किल्स है तो वो तो ए कैटेगरी में चला जाएगा, सैलरी भी बढ़िया मिलेगा। और जिनके पास ये सब स्किल्स नहीं है, बी कैटेगरी वाले का स्किल्स है, तो आप लोग बी कैटेगरी में रहेंगे। फिर धीरे धीरे करके आप लोग का जो ए कैटेगरी में आप लोग हो जाएंगे और सैलरी भी आप लोग का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी ड्राइंग रीडिंग लेना पड़ेगा बी कैटेगरी में, इसका नॉलेज होना चाहिए। मशीन्स ऑपरेटर विदाउट गाइडेंस, मशीन्स ऑपरेटिंग विदाउट गाइडेंस से मशीन्स ऑपरेटिंग करना आना चाहिए, मतलब कोई गाइड नहीं करेगा आपको, खुद से मशीन्स को ऑपरेट करना आना चाहिए। वर्क ऑफसेट एंड टूल ऑफसेट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैक चेक एंड फिक्सेड सेटिंग का नॉलेज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट फिलिंग का, जो मशीन्स का डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका फिलिंग का फुल नॉलेज होना चाहिए। क्वालिटी मेजरमेंट विथ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी मेजर करना आना चाहिए। ये 6 वर्क अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बी कैटेगरी में जाएंगे। और अभी आते हैं फिर फ्रेशर्स का। फ्रेशर्स का 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो फ्रेशर्स कैटेगरी में जाता है। फ्रेशर्स कैटेगरी में क्या क्या काम आप लोग को करना पड़ता है। फ्रेशर्स कैटेगरी में ऑपरेटिंग मशीन्स को ऑपरेट करना पड़ता है विद गाइडेंस, मतलब कि वही आपको ट्रेन करेगा। बी कैटेगरी का वाले का कैंडिडेट या ए कैटेगरी का वाले का एम्प्लॉय आप लोग को गाइड करेगा। बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। टूल कवर ड्राइंग रीडिंग लेना चाहिए। मशीन्स का पार्ट्स सेफ्टी ये सब कुछ होना चाहिए। कैन रन मॉडल सर्च में मास प्रोडक्शन होना चाहिए। आपको प्रोडक्शन एंड डॉक्यूमेंट फिलिंग आना चाहिए। बेसिक्स काउंटलिज्म मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इसका भी नॉलेज होना चाहिए। पूरा ये चीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, कितना क्या क्या आप लोग को काम वहाँ पे सिखाया जाएगा और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग सेटअप। सीएनसी वीएमसी मशीन्स का जो प्रोग्रामिंग सेटअप पर रहता है उनका सैलरी। यहाँ पे जो कैटेगरी ए है सीएनसी का प्रोग्रामिंग सेटअप पर का, कैटेगरी ए में 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए सीएनसी के ऊपर। और सैलरी जो मिलेगा 40,500 से 49,500, 40,500 से 49,500 तक सैलरी रहेगा। इसके ऊपर क्या वर्क फुलफिल आना चाहिए आप लोग को, ये आना चाहिए कंप्लीट सेटअप ऑफ न्यू पार्ट्स का फुल सेटअप, मतलब प्रोग्रामिंग सेटअप हर चीज़ आपको होना जरूरी है। फिलिंग सेटअप अप्रूवल रिपोर्ट ये होना चाहिए। वर्क ऑफसेट एंड टूल ऑफसेट इसका भी नॉलेज फुल होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ पार्ट्स विथ डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट इसका भी नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स करेक्शन, जो पैरामीटर का करेक्शन है वो फुलफिल आप लोग को आना चाहिए। ट्रेंड बी एंड सी जो पूरा कैटेगरी का कैंडिडेट रहेगा आप लोग का ऊपर, जो एक्सपीरियंस वाला भी रहेगा सीएनसी टर्निंग एंड मिलिंग में, उन लोग को भी आप लोग को ट्रेन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ड्राइंग का रीडिंग लेना पड़ेगा। सेटअप जो एंड चेक फिक्स्ड मशीन, इसका मशीन्स का फुल फिक्स्ड लेना पड़ेगा। ये सब वर्क जो है आप लोग को आना चाहिए एकदम फुलफिल विदाउट कोई नेगेटिव नॉलेज के, फुल पॉजिटिवली एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये वर्क आपको आना चाहिए, तब आपको ये सैलरी और ये एक्सपीरियंस के बेस पे इतना सैलरी। सीएनसी में ऊपर 3 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के 32,500 से 40,500, 32,500 से 40,500 तक सैलरी मिलेगा। इसके ऊपर क्या है, कंप्लीट सेटअप न्यू पार्ट्स इसका नॉलेज होना चाहिए। फिलिंग सेटअप अप्रूवल रिपोर्ट इसका होना चाहिए। वर्क ऑफसेट एंड टूल ऑफसेट इसका नॉलेज होना चाहिए। मेजरमेंट पार्ट्स ऑफ विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इसका भी नॉलेज होना चाहिए। मिरर प्रोग्राम पैरामीटर करेक्शन, पैरामीटर का करेक्शन जानना आना चाहिए। बी एंड सी कैटेगरी कैंडिडेट का ट्रेन करना चाहिए। सेटअप जैक एंड चॉप फिक्स्ड मशीन्स को फुल फिक्स्ड करना चाहिए। और सी कैटेगरी वालों में जो है कंप्लीट न्यू पार्ट्स इन लोग को सिखाना पड़ेगा। और सी कैटेगरी वाले में जो है अभी सी कैटेगरी वाले में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोग्रामिंग सेटअप पर जो है सी कैटेगरी वाले में, जिनका सीएनसी के ऊपर 2 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस है, आप लोग अगर चाहते हैं प्रोग्रामिंग सेटअप पर में जाना, उसमें 26 से 31,500 तक सैलरी मिलेगा। इसमें क्या आना चाहिए, कंप्लीट सेटअप ऑफ न्यू पार्ट्स उसका फुल नॉलेज होना चाहिए। फिलिंग सेटअप्स अप्रूवल रिपोर्ट्स इसका नॉलेज होना चाहिए। वर्क ऑफसेट एंड टूल ऑफसेट इसका नॉलेज होना चाहिए। मेजरमेंट पार्ट्स और विद डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट पूरा पार्ट्स का मेजरमेंट लेना पड़ेगा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। और मिरर प्रोग्रामिंग पैरामीटर करेक्शन, पैरामीटर का करेक्शन करना आना चाहिए। ट्रेंड बी एंड सी फ्रेशर्स कैटेगरी को आप लोग को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इसका नॉलेज भी होना चाहिए। ड्राइंग का रीडिंग जो है वो लेना पड़ेगा।
सेटअप ऑफ जॉ चेक एंड फिक्स्ड मशीन्स का अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या जॉ को सेट करने में या कुछ दिक्कत आ रहा है उसका भी नॉलेज होना चाहिए और मशीन्स को फुल्ली फिक्स करना आना चाहिए, तब आप लोग को ये सब सैलरी मिलेगा। अभी वीडियो तो आप फुल वॉच कर ही लिए होंगे। ओमनीटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए क्या क्या वर्क आना चाहिए आप लोग को, ये आप लोग को पता चल गया। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे और भी कंपनी का हम वैकेंसी लाएंगे, जैसे अदानी सोलर का भी वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी आएगा और इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया। जिनका भी एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस मैच कर रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।